एक तरफ जहां पूरे देश में किसान बिल का विरोध हो रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल संवाद के माध्यम से किसानों को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन मऊरानीपुर में आयोजित कार्यक्रम में किसान मुट्ठी भर नजर आए, जबकि कार्यक्रम में ज्यादातर भाजपा नेता मौजूद रहे। भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर संपूर्ण देश के किसानों को आज वर्चुअल संवाद के माध्यम से प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, जिसमें किसानों के साथ उनकी चर्चा भी हुई। झांसी के मऊरानीपुर में भी भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था, जिसमें स्क्रीन के माध्यम से लोगों ने किसान गोष्ठी में प्रधानमंत्री मोदी को सुना। इस दौरान हमारे संवाददाता रवि परिहार ने वहां मौजूद किसान नेताओं से बात की, तो उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में किसान कम और भाजपा के लोग ज्यादा हैं। वहीं उन्होंने वर्तमान की सरकार पर सवाल भी खड़े किए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के मौके पर सुशासन दिवस एवं किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल संवाद भी किया गया है। संवाद में प्रधानमंत्री द्वारा किसानों से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में कितना लाभ हुआ है, इसके बारे में जानकारी ली है, और जिसके चलते मऊरानीपुर के खंड विकास कार्यालय में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार की नीतियों के बारे में किसानों को जानकारी दी गई है। और हम इस समय वहां पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि यहां पर आप देखिए कि ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो है वो किसानों को वर्चुअल संवाद कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कुर्सियां यहां पर खाली पड़ी हुई हैं। इसके बारे में यहां पे लोग मौजूद लोगों से आइए हम कुछ जानकारी करते हैं कि आखिर क्या कार्यक्रम था और क्या यहाँ पे कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुष्पेंद्र पाठक है। पुष्पेंद्र पाठक जी, आप क्या हैं? मैं बुंदेलखंड किसान सेवा संघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिनका हम अभिनंदन करते हैं और पुष्पांजलि समर्पित कर उनको नमन करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम राजनीतिक समीकरण की वजह से यदि घसीटते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अटल बिहारी एक महान नेता थे देश के। उन्होंने किसानों को पानी देने का भरसक प्रयास किया है। नदी से नदी जोड़ो का अभियान उन्हीं का था। लेकिन जब से आज बीजेपी की सरकार आई है, ये भूल गए हैं, ना तो ये किसानों को बिजली दे पाए, ना किसानों को पानी दे पाए, ना कुछ साधन नहीं है। अच्छा, आज के कार्यक्रम का जो उद्देश्य रहा है, इससे आप क्या कहते हैं? ये केवल एक प्रचार प्रसार रहा है पार्टी का। अटल बिहारी के नाम पर इन्होंने केवल किसानों का समय बर्बाद किया है और कुछ नहीं है। अच्छा, आज के कार्यक्रम में आपको कितने किसान यहाँ पे मौजूद दिख रहे हैं? कहाँ है किसान? यहाँ तो हमें उनके कर्मचारी और प्रधान नजर आए हैं ब्लॉक में। किसान नहीं है? हमें तो नजर नहीं आए हैं। किसान नहीं है भाई। किसान तो मोदी भी कहते हैं कि हम किसान हैं। क्या आप मानते हैं कि मोदी भी किसान है? अच्छा, आप इससे ये बताइए, जो प्रदर्शन किसानों का सिंधु बॉर्डर पर चल रहा है, तो क्या सरकार किसानों तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास कर रही है? ये केवल किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इनने एक शब्द कहा था, आपने यदि ध्यान दिया हो, कि मैं देश का चौकीदार हूँ। ये उन्होंने मिक्स कहा है। ये देश के नहीं, अडानी अंबानी के चौकीदार हैं। कि रही बात किसानों के आंदोलन की, तो किसानों का आंदोलन तो हर घर चल रहा है ना। ये क्या करेंगे? कितने किसानों को गुमराह करेंगे? कार्यक्रम में भाजपा विधायक सहित कई पार्टी के कार्यकर्ता और नगर के गणमान्य लोग मौजूद थे। हालांकि कुछ किसान जरूर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे, लेकिन उनकी संख्या पार्टी के लोगों से भी कम थी। वहीं जब कुछ किसानों से हमारे संवाददाता ने बात की, तो उनमें से कुछ किसान ऐसे थे जिन्होंने बताया कि उन्हें यह बताकर यहाँ बुलाया गया है कि एक कैंप लगा है, जिसमें उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सकता है। हमारा नाम रूप सिंह है। कहाँ से? रेवन से आए। रेवन। अच्छा, आज जो कार्यक्रम है, आप किसान हैं? हम किसान हैं। हाँ, क्या कहा है आपसे? हमें तो ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे कैंप है, और ये 2000 रुपये हमें अभी तक एक भी किस्त नहीं आई है प्रधानमंत्री योजना के अनुसार। कैंप के बहाने आपको बुलाया गया है? हाँ, कि वहाँ पे जाओ और अपना ये काम कराओ, अपने तुम्हारे पैसे आने लगेंगे। कैंप लगा है। कैंप लगा है। ये नहीं बताया गया किसान गोष्ठी है? जो कछु नहीं बताई है। तो अब हमारे पैसा नहीं आए, तो हम तो 10 बार फार्म जमा करे, कागज जमा कराए, लेकिन आज तक नहीं आए।
अच्छा, तो सरकार जो ये प्रोग्राम करा रही है, इससे कितना संतुष्ट है? उससे नहीं है संतुष्ट हम बिल्कुल, का हमारा काम ही ना हुआ, संतुष्ट कहाँ से होंगे? किसान परेशान है। ये जो प्रोग्राम चल रहा है, सरकार कह रही है कि किसान सम्मान निधि सबके खाते में जा रही है, इससे क्या कहना है? बिल्कुल नहीं, हमारे भी नहीं आई तो हम कैसे माने की में जाई? सब बहुत परेशान फिर रहे किसान। अब हमारी संग थे फिर रहे होंगे कम से कम 30-40 आदमी तो नहीं फिर रहे, किसी के खाते में नहीं आए पैसा, एक किस्तें नहीं आई। हाँ, आप क्या नाम है आपका? हमारा बालादीन जी, ऐसे आइए जरा। कहाँ से आए हैं? भानपुरा से। आपको क्या किस लिए आए थे यहाँ? यही सुनी थी कहते कि कैंप लगो किसी में ब्लॉक में कैंप के लिए बुलाया गया था। हाँ के ब्लॉक में खाते सुधरने वो इधर कछु हो नहीं हो। मतलब आपको ये नहीं बताया कि किसान गोष्ठी है? हाँ। ये कुछ नहीं बताया। किसने सूचना दी थी आपको? गाँव बताइए आदमी मऊ चले जाओ खाते सुधारो। 3 साल से फिर रहे हम, ये कापी किताबें ना कहूँ, पैसे नहीं दे हमारे जी मोदी पेंशन। तो ये थे हमारे साथ में कार्यक्रम में आए कुछ किसान, जिन्होंने बताया कि उनको भ्रमित करके यहाँ बुलाया गया था और जिनका कहना है कि यहाँ कैंप लगा है, जिसमें कैंप में उनको किसान सम्मान निधि खाते में आ जाए, इसके लिए वो यहाँ आए थे। लेकिन उनको ये सूचना नहीं दी गई थी कि यहाँ पे किसान गोष्ठी का आयोजन सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें सरकार किसानों के हित के बारे में बात कर रही है। अब देखने वाली बात यह होती है कि सरकार कितना ज़मीनी कार्य कर रही है, या उनके कर्मचारी या भाजपा सरकार के कार्यकर्ता कितना किसानों के हित में जन जन तक किसान संदेश लेकर पहुंचते हैं। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। ऐसा स्वाद और कहाँ जनाब, अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, मऊरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट, जहां कम दाम में मिलता है 5 स्टार होटल वाला स्वाद। तो एक बार जरूर आएं और लें बेहतरीन खाने का आनंद। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड, मोती होटल के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान। फुल एसी रेस्ट हाउस। शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। अरे यार, जो ससुरता चिरांद फैला रहे हो तुम। और सर जी, चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे। अरे तुम भुइया कर रहे हो ससुर। तुम कान खोल के सुने तो कौन ऐसी बेटी पुट्टी नहीं चाहिए, इसे पे चाहिए है भैया घरौंदा वॉल पुट्टी और पीओपी, जो रखे आपके घर को सालों साल नया। I like it.